ऐसे कोई मैं भी कंट्री में गया हूँ, सारा देख के आया हूँ। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके, अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो नहीं करते हैं अरबी लोग। इंडियंस हाँ, मलवाई इंडियन। मलवारी। हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। पाकिस्तान की सरकार दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के लिए कुख्यात है, लेकिन अब तो वहाँ के भिखारियों ने भी दूसरे देशों को परेशान कर दिया है। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए हैं, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे, ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। ठीक और जब हो गया। उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे, जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी, तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना, तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं नहीं तेरी वजह यही है ना, वो भी दीन पे तो नहीं। वो भाई उनके हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है। मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। अच्छा, क्या वजह क्या, क्यों निशाने पे? अच्छा, आपने बोला वो हम मजहब हैं, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी है। मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम वो एक ही है, वो सारे मिल जाते सब एक ही है। अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से है, अच्छा वो इंडिया से है, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हो गया और ये दुबई हो गया, कि ये साल में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है। मैं सऊदीया गया हूँ रमजान में, ठीक है। और इससे पहले 2 मरतबा भी मैं सऊदी अरब गया हूँ। ठीक है। 3 मरतबा सऊदीया जाना होगा। क्या आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। आप यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है, लेकिन मैं आपको एक इत्तेफाक भी बता दूं, एक दो ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, तो उनको मारने लगे। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने बोला द या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। इंडियन जो स्टूडेंट्स थे बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं, ये लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। अगर ये रशियन पीते हैं जब में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार हो चुके, आपस में बात करते थे कि भी अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए, तो बोलते हैं इंडियन हूँ मैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास, तो इंडियन के साथ ज़्यादा लड़कियाँ आ जाती। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए है, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं। ठीक है, पाकिस्तानी लड़कियों और लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां की है, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे, 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है, वो रोजगार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, शहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल गंदा कर देते हैं और अपने आसमानी सोच से लोगों को परेशान करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतना जज्बा है और हमारे पास इतना ज्ञान है। लेकिन वही जब सऊदी अरब और दुबई पहुँचते हैं तो ये वही लोग भीख मांगते नजर आते हैं, क्योंकि असलियत में तो इनके पास ना स्किल रहता है ना नीयत साफ रहती है। इसी वजह से दुबई ने भी कहा है कि इन भिखारियों को चप्पल से मार कर निकालो। अब ये कोई मजाक नहीं, ये सच्चाई है जो दुनिया अब जान चुकी है। लेकिन जब वही भारतीय यानी हम हिंदुस्तानी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ नाम कमा कर लौटते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ईमानदारी, मेहनत और समझदारी से काम करते हैं। हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दुबई हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर जगह भारतीयों का डिमांड है, क्योंकि हम काम चोर नहीं, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उस देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आज पाकिस्तानी खुद भारतीयों की तारीफ करने पर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि हिंदू हमसे कई गुना बेहतर है, वे सच्चा है और ईमानदार है। क्योंकि दोस्तों यही फर्क है सनातन संस्कारों में
पले बड़े एक भारतीय की, और वहीं जहर से भरे मुल्ला मानसिकता वाले पाकिस्तानियों में। दोस्तों आप ही लोग बताइए, क्या ऐसे लोगों को कोई देश अपने यहाँ बुलाना चाहेगा? बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं, खास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। सीखने की जरूरत है, ठीक है, जैसे उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है और हमें वो कह रहे हैं जी ये टेरर कंट्री है। और इधर मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, इनका इत्तेफाक नहीं है आपस में, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, इधर ईमानदारी है हमारे में, ईमानदारी भी कुछ भी नहीं है। इधर कंपनी एक सच बोलते हैं। हाँ, 1 रुपया कंपनी चीज ऊपर लेके जाती है, हम लोग 20 रुपया ऊपर ले रहे हैं, ले जाते हैं। सारा कसूर हमारा है। अगर इंडिया के उनकी कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब बंदा मर रहा है, कोई चीज़ों का रेट पूछें, इसका और होगा रेट, इसका और होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई बंदे पूछ रहे हैं, ये कोई सूल नहीं है। ऐसे कोई, मैं भी कंट्री में गया हूँ, सारा देख के आया हूँ। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके, अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग, इंडियंस, हाँ, मलवाई इंडियन, मलवारी, हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। शर्म वाली बात है ये, मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, इन सब के लिए एज ए शर्म वाली बात है। हम नारा लगाते हैं ईमानदारी का, सच पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका पता ही नहीं है इन लोगों को, और उल्टा हम अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। सच वाली बात है, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो सच है वो सामने हमें लेकर आना चाहिए। ये जी आप बात करेंगे भाईजान? जी जी। मेरा सवाल ये है कि कभी आप फॉरेन विजिट किया, कभी दुबई या किसी जगह पे? मैंने किसी मुल्क में विजिट नहीं किया, लिहाजा उधर की सूरत हाल मुझे सारी मालूम है। सूरत हाल मालूम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियाँ पड़ रही हैं उन्हें। अभी इसहाक डार साहब के साथ जो हुआ शायद आपने देख, क्या वजह है, क्यों हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में? क्योंकि उनके दिल में जो बात है, मतलब कि देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो वो करके भागने की कोशिश करते हैं। हम लोग, हमारे मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर हो गए, हमारा कोई भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, 2 नंबरी करते हैं, ठीक है। उधर उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती जो हम में है, जो हमें चीज़ें पाई जाती है उनमें नहीं है। ठीक है, यानी कि ये है कि वो प्रैक्टिकली हमारे से काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर उधर कोई चीज़ भी गुम हो जाए ना, वो बंदा ढूंढ के उसको वो चीज़ पहुँचाते हैं। इधर 10 रुपये किसी के गिर जाए ना, तो वो बंदा पकड़ के कहता है मैं निकल जाऊँ बस किसी ना किसी रास्ते। ये तो आम सी बात है, 10 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और नाम हम हमेशा ये लेते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान, 248 से 220 पे आ गया है, तो रोटी 10 से 15 पे चली गई है, 15 से 25 पे चली गई है। अगर जानकारी जो लोग पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर क्योंकि ऑडियंस इंडिया से है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, डॉलर हमारा 248 से 220 तक ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन जो एक रोटी की कीमत है वो 10 रुपये से कम होने की बजाय वो 15 रुपये हो गई है, यानी बढ़ गई है। यानी डॉलर कम हो रहा है और हमारे यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, 5 रुपये और बढ़ गई हैं। इसका मतलब है हम खुद कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। पूछ के देख लें, वो अगर यही कहेगा, अगर आप सफ़र करते हैं तो इंडिया वालों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले, वो उनमें हर चीज़ पाई जाती है, ईमानदारी हर बात उनमें पाई जाती है, बस वो कलमा गो नहीं है। वो तो देखें, वो हर एक अपना मजहब है, हम मजहब पे बात ही नहीं करते, वो उनकी बात नहीं करते, लिहाजा वो सबसे बेहतर इस वजह से हैं। वो किसी से 2 नंबर नहीं करते, ड्यूटी टाइम पे करते हैं, ठीक है, टाइम पे करते हैं, इसलिए आगे से आगे जा रहे हैं। कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हो या पाकिस्तान का मिनिस्टर हो, फॉरेन कंट्री में जाए तो उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती, शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? बेसिकली मैं मानता हूँ कि ये हमारी नाअहली है, क्योंकि हमारा पहली बात है कि हम उतने ईमानदार, अगर हम ईमानदार होंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी। जैसा कि खान साहब के एक कस्टमर ने हमारे बात की थी कि हम इमरान खान साहब के दौर में जो हमें रिस्पेक्ट मिली है वो दुनिया में हमें किसी दौर में नहीं मिली है। हमारा कहने का मतलब ये है कि खान साहब ने ऐसा क्या किया कि हमें रिस्पेक्ट मिली? हमारा जो लीडर है ना इमरान खान, ठीक है, बेसिकली ईमानदार है, उसके बाद उसकी एक अथॉरिटी है, जैसे दुनिया उसको मानती है, इस वजह से जिसके बाद उसको मानती है, इस वजह से हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमें खुशी होती है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शाहद खान अब्बास इमरान उधर अमेरिका गए थे तो उनके बकायदा तलाशी ली गई थी। वो ये थोड़ी पुरानी बात है, अभी कल परसों की बात ये है कि इसहाक डार जोन से हैं, वो बाहर गए हैं और उधर एयरपोर्ट पे उन्हें गालियाँ पड़ी हैं, बकायदा चोर चोर कहा गया है। ये हमारे लिए भी गाली है, आपके लिए भी गाली है, मतलब हमारे लिए भी, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ। बेसिकली
जो हमारा नुमाइंदा है वो बेसिकली वो ही है सागडार हमारे पाकिस्तान का एक लीडर के तौर पर जाना जाते थे, जैसे कि नून लीग में उसको बहुत अहमियत हासिल है। पूरी दुनिया को तो नहीं पता कि हम उसे कैसा समझते हैं कैसा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को ये पता है कि ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है, ये तो हमारा नुमाइंदा है, ठीक है। इसी वजह से जैसे उसकी उन्होंने बेइज्जती की है, जो भी मामला बने हैं वो हमारी कौम की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमारी बेइज्जती है, हमारी इंसल्ट है। इंडिया की बात की जाए, हमारा नेबर कंट्री है, उनके मिनिस्टर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू है, उसकी क्या वजह? बेसिकली यही आप जानते भी हैं कि उनका मिनिस्टर ने एक अपनी अथॉरिटी बनाई है वर्ल्ड लेवल पे, अपने आप को मनवाया, अपने आप को काम करके मनवाया या किसी और तरीके? बेशक काम भी किया है, उसके अलावा उनकी अथॉरिटी भी अपनी है। जैसे कि हमारे लोग हैं थोड़े भी पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं प्रमोट करते, वो कंट्री को पहले वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। इस वजह से देखें ना, हालिया में आपने भी देखा है कि जैसे इमरान खान साहब का और उसके अलावा ये नरेंद्र मोदी में जो हमारी डिस्कस हुई है पेट्रोल लेवल पे, ठीक है, इमरान खान उन्होंने डील कर ली, लेकिन हमारे जो उन्होंने कहा जी नहीं हमें पैसा मिल रहा है, हम अपने पैसे को प्रमोट करें, हमने अपनी इज्जत को नहीं देखा, हमने पैसे को देखा है। इसी वजह यही बात है जी, जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, जब आप बिकेंगे नहीं, जब आपको पता होगा कि मेरा कंट्री, मेरा जो अपना मुल्क है या मेरी जो नेशन है वो सबसे पहले है, तो फिर ही कोई दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट। हमें सबसे पहले जिस तरह का हमारा लेवल है हमें चाहिए कि हम अपनी इज्जत को मेंटेन रखें। ये इज्जत कैसे बढ़ेगी? एजुकेशन से, अवेयरनेस से, या किसी और तरीके? एजुकेशन सबसे पहले होती है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको अगला बंदा प्रमोट करेगा, एजुकेशन लेवल पे हैं, आपकी रिस्पेक्ट होगी। बेसिकली ये चीज़ें पहले मायने रखती हैं, उसके बाद आपका करैक्टर आता है, ठीक है। आपका करैक्टर बेसिकली इस चीज़ को इमेजिन करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इज्जत खुद करवानी पड़ती है, मेरा तो ये मान जी। मैं करैक्टर देखे ना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर कोई चलता आदमी है उसको गाली देनी है, वो हमारे पे डिपेंड करता है, उसको इल्ज़ाम लगाएंगे हम, कभी कहेंगे, वो हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप ईमानदार होने चाहिए, आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, और आपकी इज्जत तभी बरकरार रहेगी जब आप ईमानदार होंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ कि जब एजुकेशन बेहतर होगी, जब हम ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करेंगे और खुद बिकना छोड़ देंगे, तब हमारी रिस्पेक्ट दूसरे कंट्रीज़ वाले भी करेंगे, तभी हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी की जाएगी।